बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए लेकर आए हैं प्रसिद्ध उपन्यास लज्जा का भाग 13। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लज्जा उपन्यास, लेखिका तस्लीमा नसरीन। वह मोड़ पर मती की दुकान पर सिगरेट खरीदने जाया करता था। अचानक कोई उसे आकर उसकी पीठ पर घूंसा मारेगा, उसके होठों से सिगरेट गिर जाएगी। तब वह घूमकर देखेगा तो पाएगा कि कुद्दस रहमान, विलायत शुभाम सभी खड़े हैं। उनके हाथों में पतली पतली लाठी है, छुरा है, तेज छुरा है। यह दृश्य सोचते ही सुरंजन आंखें बंद कर लेता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या सुरंजन भी डरता है? वह तो डरने वाला लड़का है नहीं। बिस्तर छोड़कर आंगन में आकर उस बिल्ली को खोजता है। घर कितना सुनसान है। लगता है कितने समय से इस मकान में कोई नहीं रहता। 71 में जब गांव से ब्रह्मपली के मकान में से लौटा था तो वहाँ पास पास घास उगाई थी। सारे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक भी सामान नहीं था। उसकी लाटिम मार्बल की बनी पतंग की लटाई, कैरम बोर्ड, शतरंज, किताबें कुछ भी नहीं। उस समय खाली घर में घुसते हुए उसकी छाती धड़क रही थी। आज सुरंजन की छाती फिर से उसी तरह कांप रही है। क्या सुदामा दिन भर सोए ही रहे? यदि प्रेशर बढ़ गया है तो डॉक्टर कौन बुलाएगा? बाजार जाना, दवा खरीदना, मिस्त्री बुलाना, अखबार लाना, इस तरह कोई भी काम सुरंजन ने कभी किया ही नहीं। वह घर पर 3 वक्त नहीं, बस 2 वक्त का खाना ज़रूर खाता है। रात को घर लौटता है। ज़्यादा रात होने पर अपने कमरे का दरवाज़ा, जो कि बाहर से भी खुलता है, खोलकर अंदर घुस जाता है और रुपए पैसे की ज़रूरत होने पर किरणमयी या सुदामा से मांग लेता है। रुपए मांगते हुए उसे शर्म आती है, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में भी वह कोई रोज़गार नहीं करता। सुदामा ने कहा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तुम कुछ काम करो सुरंजन, मुझे नौकरी चाकरी नहीं होगी मुझसे। यह कहकर वह छुटकारा पा गया। बाहर के कमरे में रोगी देखते हुए डॉक्टर सुदामा परिवार को पाल रहे हैं। पार्टी ऑफिस, मधु कैंटीन, घातक दलाल, निर्मूल कमेटी के ऑफिस, प्रेस क्लब, 32 नंबर में सारा दिन घूमते घूमते थक हार कर सुरंजन देर रात में घर लौटते हैं। टेबल पर खाना ढका रहता है। किसी दिन खाना खाता है, किसी दिन भूखे ही सो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे उसके और परिवार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। लेकिन आज सुबह जब किरणमयी चाय देने के लिए आई और उसके बिस्तर के पास बैठी तो उसे लगा कि आज भी उस जैसे निकम्मे, उदासीन और गैर जिम्मेदार बेटे पर माँ बाप का पूरा पूरा भरोसा है। क्या दिया है उसने परिवार को? किसी समय के संपन्न सुदामा जब भात दाल भर से संतुष्ट होकर डकार ले लेते हैं, सुरंजन भी संतुष्ट होता है। उसे याद है बचपन में नाक दबाकर उसे दूध पिलाया जाता था। मक्खन ना खाने पर पिटाई होती थी। अगर वह बचपन की तरह किरणमयी से कहे कि उसे लोटा भर दूध चाहिए, मलाई चाहिए, मक्खन चाहिए, दोपहर को खाने के साथ मछली चाहिए, घी का पराठा चाहिए, तो क्या सुदामा खिला पाएंगे? यह और एक बात है कि संपन्नता और विलासिता के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसकी रुचि ना होने का कारण भी सुदामा ही है। जब उसके उम्र के लड़के नए डिज़ाइन की पैंट शर्ट पहनते थे, तब सुदामा उसके लिए आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो की जीवनी, फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास, द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियाँ, गोर्की, टॉल्स्टॉय आदि की किताबें खरीद कर लाते थे। सुदामा चाहते थे कि उनका बेटा इंसान बने। आज सुबह उसकी जातिहीन बिल्ली को ढूंढते हुए उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच वो इंसान बन रहा है? उसके अंदर कोई लोभ नहीं है, संपदा के प्रति कोई मोह नहीं है, खुद के स्वार्थ से दूसरों के स्वार्थ को बढ़कर देखता है। क्या इसे इंसान बनना कहा जाता है? सुरंजन बेमन से बरामदे में टहलता रहता है। सुदामा एक पत्रिका पढ़ रहे थे। लड़के को देखते ही उन्होंने पुकारा, सुरंजन सुनो।
कहिए। पलंग का हैंडल पकड़कर वह खड़ा हो गया। जोशी और आडवाणी सहित 8 नेता गिरफ्तार किए गए हैं। सुन रहे हो? यहाँ 400 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। यूपी के कल्याण सिंह की भी सुनवाई होगी। अमेरिका, यहाँ तक कि सारा विश्व बाबरी मस्जिद के टूटने की निंदा कर रहा है। भोला में कर्फ्यू जारी किया गया है। सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए बीएनपी आवामी लीग के साथ कई दल सारे रास्ते में उतर पड़े हैं। वो विवरण दे रहे हैं। सुदामे की आंखों में पुतलियों के बीच बिल्ली की आंख की तरह माया भरी हुई है। दरअसल वो जानते हैं कि जो दंगा कर रहे हैं, क्या ये धर्म मानकर कर रहे हैं? उनका असली मकसद तो लूटपाट करना ही है। मिठाई की दुकानों को क्यों लूटा जाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मिठाई के लोभ में सोने चांदी की दुकानों को लूटा जाता है, सोने के लालच में। गुंडे बदमाशों का दल यह सब कर रहा है। दरअसल यहाँ संप्रदायों में कोई मतभेद नहीं है। जितने शांति जुलूस यहाँ निकल रहे हैं, उससे लग रहा है कि कोई न कोई समाधान अवश्य होगा। 90 में जो इरशाद के पतन पर हुआ था, इसी वजह से ही तो हुआ था। अच्छा सुनो, इरशाद ने कहा, हिंदुओं को क्षतिपूर्ति देगा क्या? हिंदुओं को क्षतिपूर्ति देगा या दी है कभी? क्या पागल हो गए हो पिताजी? क्या पता, आजकल तो कुछ भी याद नहीं रहता। निदाराबाद की हत्याकांड के मुलजिमों को फांसी होगी, जानते हो? सुरंजन समझ रहा था कि सुदामे समझाना चाहते हैं कि इस देश में भी हिंदुओं को न्याय मिलता है। ब्राह्मण वाड़िया के निद्रावाड़ी गांव में बिजरावाला देवनाथ और उनकी 5 संतानों सुभाष देवनाथ, बिनतीवाला, सुमन देवनाथ और सुरंजन देवनाथ को धोपाजुड़ी नाली में ले जाकर खस्सी काटने वाले कटारी से काट दिया गया। बाद में उनको एक ड्रम में भरकर ऊपर से चूना और नमक डालकर बंद करके धोपाजुड़ी नाले में डुबो दिया गया। दूसरे दिन वह ड्रम पानी के ऊपर तैरने लगा। बिरजा के पति शशांक देवनाथ की 3 एकड़ 34 छटाक जमीन हड़पने और शशांक हत्याकांड से बचने के लिए यह खून किया गया था। हत्याकांड के मुजरिम ताजुल इस्लाम और चोरा बादशाह को सुप्रीम कोर्ट से फांसी का हुक्म हुआ था। इस घटना को हुए अभी 4 महीने हो गए थे। नए सिरे से इस घटना का जिक्र करके क्या सुदामे सांत्वना पाना चाहते हैं? सोचना चाह रहे हैं कि हिंदुओं को इस देश में बहुत न्याय मिलता है। इस देश में हिंदू मुसलमान को समान मर्यादा मिलती है। हिंदू इस देश के द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं हैं। क्या तुम कल सद्भावना जुलूस में गए थे सुरंजन? कितने लोग थे उस जुलूस में? पता नहीं। जमातियों को छोड़कर तो सभी दल रास्ते में इकट्ठा हुए थे ना? पता नहीं। सरकार तो अवश्य ही पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। पता नहीं। शंखारी बाजार इलाके में इस छोर से उस छोर तक पुलिस खड़ी है, तुमने देखा था? पता नहीं। हिंदू लोगों ने तो दुकानें भी खोली हैं, पता नहीं। भोला की हालत बहुत ख़राब है सुरंजन? क्या सचमुच बहुत ख़राब हालत है या इस बात का प्रचार ज़्यादा हो रहा है? पता नहीं। गौतम को शायद जाति दुश्मनी के कारण मारा पीटा गया है। सुना है कि वह लड़का गांजा वांजा भी पीता था। पता नहीं। सुरंजन की उदासीनता सुदामे के जोश को दमित कर देती है। वो फिर से पत्रिका का पन्ना आंखों के सामने खोलते हैं और आहत स्वर में कहते हैं, शायद तुम आजकल पत्र पत्रिकाएं पढ़ते ही नहीं हो। पत्र पत्रिकाएं पढ़कर क्या होगा? चारों तरफ किस तरह प्रतिरोध हो रहा है, प्रतिवाद हो रहा है। क्या जमातियों की इतनी शक्ति होगी कि पुलिस के घेरे को तोड़कर मंदिर में घुस पाएंगी?
क्या जमातियों में इतनी शक्ति होगी जो पुलिस के घेरे को तोड़कर मंदिर में घुस पाएंगे? मंदिर से आप क्या करेंगे? क्या अंतिम उम्र में पूजा करने की इच्छा जाग रही है क्या? अगर मंदिरों को धूल में भी मिला देंगे तो क्या आपको कोई असुविधा होगी? जितने भी मंदिर हैं सबको तोड़ डालें ना, मैं तो खुश होऊंगा। सुधा में हड़बड़ा गए। सुरंजन ने जानबूझकर भले मानस पिता को आहत किया था। इतने दिन तक मुसलमानों को भाई बंधु समझकर सुधामय को क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ सुरंजन को भी? सभी तो उन्हें हिंदू ही समझते हैं। जिंदगी भर मनुष्यत्व और मानवता की चर्चा करके, सारी जिंदगी नास्तिकता में विश्वास करके इस परिवार को मिला ही क्या है? घर पर पथराव भी हुआ, वैसे ही डर कर भी रहना पड़ता है। वैसे ही सांप्रदायिकता की अंधी आग के डर से सहम कर रहना पड़ता है। सुरंजन को अब तक याद है कि जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था, टिफ़िन पीरियड में उसी के सहपाठी फारूक ने उसे अलग बुलाकर कहा था, मैं आज घर से बहुत अच्छा खाना लाया हूँ, किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ तुम और मैं छत की सीढ़ी पर बैठकर खाएंगे, ठीक है? सुरंजन उस वक्त काफ़ी भूखा हो रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि फिर भी उसने उस फारूक के प्रस्ताव का बुरा नहीं माना। ऐसी बात नहीं थी, फिर भी उसे फारूक का प्रस्ताव बुरा नहीं लगा। टिफ़िन बॉक्स लेकर फारूक छत पर आया। उसके पीछे पीछे सुरंजन था। फारूक ने टिफ़िन बॉक्स खोलकर सुरंजन को कबाब दिया। दोनों ने बातें करते हुए कबाब खाया। सुरंजन ने सोचा कि उसकी माँ भी बहुत अच्छे अच्छे नारियल के लड्डू बनाती है, एक दिन लाकर फारूक को खिलाएगा। फारूक से उसने कहा भी था, इसे किसने बनाया है? तुम्हारी माँ ने। अपनी माँ के हाथ का पकाया हुआ खाना एक दिन तुम्हें भी खिलाऊंगा। इधर खाना खत्म होने के बाद फारूक दौड़कर नीचे उतर गया और नीचे उतरकर कक्षा के सभी बच्चों को उसने बताया कि सुरंजन ने गाय का मांस खाया है। फिर सुरंजन के घर हो हल्ला करते हुए नाचने लगे सबके सब। किसी ने चिकोटी काटा। सभी सुरंजन को घेर कर हो हल्ला करके नाचने लगे। सभी सुरंजन को घेर कर हो हल्ला करते हुए नाचने लगे। किसी ने चिकोटी काटी, किसी ने उसके सर पर चांटा मारा, किसी ने कमीज पकड़कर खींची, कोई तो पैंट ही खोल देना चाह रहा था, कोई जीभ निकालकर चढ़ाता रहा और किसी ने मारे खुशी के पैंट में मरा हुआ तिलचट्टा घुसा दिया। सुरंजन मारे शर्म के सिर झुकाए हुए था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। गाय का मांस खाकर उसे थोड़ी भी ग्लानि नहीं हो रही थी। ग्लानि तो इसलिए हो रही थी कि वे लोग उसे घेर कर पाश्विक उल्लास मना रहे थे। वह अपने आप को विच्छिन्न समझ रहा था। उसे लग रहा था कि वह इन लोगों से अलग है। सारे दोस्त एक जैसे इंसान हैं, वो इन सबसे अलग। घर लौटकर सुरंजन फूट फूट कर रोया। सुधामे से बोला, उन लोगों ने मुझे धोखे से गाय का मांस खिला दिया। सुनकर सुधामे हंसकर बोले, इसके लिए रोना पड़ता है क्या? गाय का मांस तो अच्छा खाना है, तुम देखना, कल ही मैं बाजार से खरीद कर लाऊंगा। दूसरे दिन सचमुच सुधामे गाय का मांस खरीद कर ले आए और किरणमयी ने उसे पकाया भी। आसानी से पकाना थोड़े ही चाहती थी। आधी रात तक सुधामे ने उसे समझाया था कि कुरीतियों का कोई मतलब नहीं होता है। अनेक बड़े बड़े मनीषी भी ये संस्कार नहीं मानते थे। इसके अलावा तुम जो भी कहो, वह मांस बड़ा स्वादिष्ट है, इसे फ्राई भी कर सकती हो। धीरे धीरे सुरंजन के भीतर से बचपन की वह शर्म, डर, क्षोभ सब कुछ चला गया। उस परिवार के शिक्षक थे सुधामय। सुरंजन को लगता था कि उसके पिता अति मानव जैसा कुछ होंगे। इतनी सतता, इतनी सरलता, इतना स्वस्थ चिंतन, गंभीर भावना और प्यार, इतनी असांप्रदायिकता को ढोकर आजकल कोई जिंदा नहीं रहता है। सुरंजन पत्रिका को हाथ भी नहीं लगाता। धीरे से सुदामय के कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। उसका मन नहीं होता है कि वह पत्रिका पर झुका रहे, सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध लिखा बुद्धिजीवियों का लेख पढ़े, शांति जुलूस की तस्वीरें देखे। इससे उसके दिल में आस्था, विश्वास की सुंदर हवा बहेगी। यह
सुरंजन को कतई पसंद नहीं था। इसके बदले वह बिल्ली को ढूंढता रहा, एक जातिहीन बिल्ली। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फटाफट से पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच।